स्वागत है आप सभी का स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला आपका राज्य आपकी खबरों का, जहां सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के इंदौर की, जहां पर सीएम शिवराज सिंह के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। तो मध्य प्रदेश में चुनाव को लेकर खूब घमासान देखने को मिल रहा है, जहां एक और बीजेपी नेता सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी लगातार सरकार की घेराबंदी कर रही है। सरकार की घोषणाओं को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। इस कड़ी में एक बार फिर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सरकार ने इंदौर में मेट्रो ट्रेन का 23 सितंबर को फाइनल ट्रायल रन का दावा किया था, जो हवाई निकला। कांग्रेस ने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर झूठ बोलकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की माने तो कमीशनबाजी की वजह से मेट्रो ट्रेन का निर्माण कार्य शिवराज सिंह सरकार ने 2 सालों तक रोक कर रखा। प्रदेश सचिव राकेश यादव की माने तो इंदौर मेट्रो ट्रेन के निर्माण कार्य का बजट कम भी कर दिया गया है, जिसकी वजह से इंदौर मेट्रो के निर्माण में देरी हो रही है। उन्होंने कहा कि अगर मेट्रो के निर्माण कार्य की यही रफ्तार रही तो अगले 1 साल में भी काम पूरा होना मुश्किल है। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता अजीबोगरीब तरीके से प्रदर्शन भी करते नजर आए, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इंदौर में अजीबोगरीब तरीके से प्रदर्शन किया। बता दें कि प्रदेश कांग्रेस सचिव राकेश सिंह यादव डुप्लीकेट सीएम बनकर मेट्रो ट्रेन का शुभारंभ कर शिवराज सिंह चौहान पर तंज कसते नजर आए। उन्होंने नेहरू पार्ट 2 में डुप्लीकेट मेट्रो ट्रेन स्टेशन से रवाना की। इस मौके पर डुप्लीकेट मेट्रो में कई पार्टी कार्यकर्ता प्रदर्शन कर सरकार पर तंज कसते भी नजर आए। देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़े बड़े विज्ञापन देके घोषणा की थी कि 23 तारीख को मेट्रो का ट्रायल रन हो जाएगा। 23 तारीख को फाइनल ट्रायल रन होके मेट्रो इंदौर की जनता को मिल जाएगी। इंदौर के गणमान्य नागरिक उसमें सफर करेंगे और मेट्रो का आनंद लेंगे। ये घोषणा इस दम पे की गई थी कि 23 तारीख को उस मेट्रो को चलाने के बाद वोट हासिल किए जाएंगे, लेकिन इसके 6 महीने पूर्व मैंने एक इनाम घोषित किया था कि अगर 23 तारीख को आप मेट्रो चला देंगे तो आपको 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। आज वो तारीख पूरी हो गई है। मेट्रो के अते पते नहीं है, स्टेशन लापता है, पटरी बिछी है, उसका सामान्य ट्रायल रन चल रहा है। सेफ्टी ट्रायल रन अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है। एमआरसी की कोई परमिशन नहीं है। इसके बाद भी इतने बड़े बड़े झूठ मुख्यमंत्री ने बोले कि 23 को मेट्रो का समर्पण जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। तो आज यहाँ नेहरू पार्क में आके ये बताया है मुख्यमंत्री को कि आपने तो मेट्रो ट्रेन नहीं दी, लेकिन हमने इस ट्रेन में गणमान्य नागरिकों को बिठाया, शहर की आम जनता को। बड़ा आनंद आया मेट्रो में घूमते। अभी तक घोषणाएं सुनते आ रहे थे, लेकिन आज सब भाइयों ने घूमे। हमने सिर्फ यही मेट्रो देखी और आज मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणाएं की करते आ रहे हैं, उस घोषणा के अनुसार आज हमने मेट्रो में सफ़र करा। तो एक तरफ कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया, तो दूसरी तरफ बीजेपी के नेताओं ने सरकार की उपलब्धियों को गिनाया है। तो चुनाव को लेकर बीजेपी भी तैयारियों में जुट गई है। बीजेपी के तमाम नेता सरकार की उपलब्धियां गिनाते नजर आ रहे हैं। इस कड़ी में इंदौर में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने मोदी और शिवराज सरकार की तारीफ की। उन्होंने कहा कि देश में कहीं भी महिला सशक्तिकरण की बात होती है तो पहले केंद्र की मोदी सरकार और फिर मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार का जिक्र होता है। उन्होंने नारी वंदन बिल पास होने पर मोदी सरकार का आभार जताया। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि बीजेपी ने जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत 3 सितंबर को चित्रकूट से की थी, ताकि भगवान राम का आशीर्वाद पार्टी पर बना रहे। आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। हमारे देश के अंदर सनातन परंपरा को कोई कभी भी खत्म नहीं कर सकता। हमारे यहाँ इतिहास के पन्ने उठाकर देख लीजिए, खून आए, शक आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, सबने बहुत कोशिश की, पर सनातन की जड़ें इतनी गहरी है। मुझे याद आता है लॉर्ड मेकाले का भाषण ब्रिटिश पार्लियामेंट में। उन्होंने कहा था पूरे भारत में मैं घूम कर आ गया, पर भारतीयों का सनातन धर्म के ऊपर बहुत विश्वास है। हमें जब तक सनातन धर्म पर चोट नहीं करेंगे तब तक भारत को गुलाम नहीं बना सकते। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में लॉर्ड मेकाले का भाषण। मेरा ख्याल है कांग्रेस उस भाषण का अनुसरण कर रही है। आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। तो
इंदौर में महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष रीता डागर ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर शक्ति प्रदर्शन का सिलसिला लगातार जारी है। इस कड़ी में पूर्व सीएम कमलनाथ के इंदौर पहुंचने पर महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष रीता डागर 500 महिलाओं के साथ शक्ति प्रदर्शन करती नजर आई। वो महिलाओं के साथ यात्रा निकालकर एमजी रोड थाने के सामने संजय सेतु से होती हुई गांधी भवन तक पैदल पहुंची। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का स्वागत भी महिलाओं से कराया गया। इस मौके पर रीता डागरे ने कहा है कि अगर इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस चुनाव जीती है तो और भी नई योजनाएं हैं जो अभी गुप्त हैं, वक्त आने पर उनकी जानकारी भी दी जाएगी। हमारे माननीय कमलनाथ जी इंदौर आए हैं और उन्हीं के माननीय कमलनाथ जी सज्जन सिंह वर्मा जी के नेतृत्व में प्रमोद टंडन जी और रामकिशोर शुक्ला जी ने और कई उनके साथ कई तादाद में आए हैं। उन लोगों ने भी है ना सदस्यता ग्रहण, कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करी है और हमें विश्वास है कि अब की बार जो मेरी महिलाओं में उमंग है और विश्वास है, उससे मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि अब की बार कमलनाथ जी की सरकार आएगी और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। आज सुबह कमलनाथ जी ने बहुत सारे कार्यक्रमों में हिस्सा रहा। वहीं आज सुबह एक मीडिया के साथ घटनाक्रम हुआ, तो उसका आपका क्या कहना है? देखिए वो तो कोई बड़ी चर्चा की बात नहीं थी, चर्चा का विषय नहीं है। मीडिया चौथा स्तंभ होता है, चर्चा का विषय तो है, संविधान के हिसाब से बहुत बड़ी चर्चा है, उसका आपका क्या कहना है? देखिए ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो इंदौर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से 108 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया गया है। तो मध्य प्रदेश में सियासी माहौल सजा हुआ है। सभी पार्टियां खुद को दूसरे से बेहतर बता रही हैं। तमाम बड़े नेताओं का इंदौर पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है। बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस कड़ी में इंदौर की विधानसभा 4 में 108 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया गया। इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे, जहां कार्यकर्ताओं में भी खूब उत्साह देखने को मिला। आज यहाँ पे सेवादल इंदौर कांग्रेस सेवा दल के सौजन्य से दशहरा मैदान पर इंदौर की विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 जिसे हम अयोध्या कहते हैं पे आज हम इंदौर का सबसे ऊंचा झंडा लहरा रहे हैं। और यहाँ पे ऊंचा झंडा लहराने का कारण ही यही है कि मेरा तिरंगा मेरा अभिमान का हम कार्यक्रम कर रहे हैं। और ये कार्यक्रम इसलिए किया जा रहा है कि देश में 142 करोड़ लोग हैं। 142 करोड़ लोगों की अपनी अपनी आस्था है। किसी की भगवान श्री राम में, तो किसी की भगवान की श्री कृष्ण में, तो किसी की हनुमान जी में, तो किसी की गणेश जी में, तो किसी की विश्वकर्मा जी में। सब लोगों की अपनी अपनी आस्था हो सकती है, लेकिन आस्था के साथ साथ 142 करोड़ के लिए अगर सिर्फ एक ही सम्मान की बात है तो वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र ध्वज की बात है। तो इसलिए आज हम लोग यहाँ पर सब जने इकट्ठे हुए हैं और इकट्ठे होकर इंदौर का सबसे ऊंचा हमने यहाँ पे झंडा लहराया। आज हम सब कांग्रेस पार्टी के लोग संकल्पित हो जाएं। यहाँ पर आए हैं अध्यक्ष। आज यहाँ पे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे लालजी देसाई है, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है सेवा दल के। उसके अलावा विपिन वानखेड़े जी विधायक जी आए हुए, संजय शुक्ला जी आए हुए जो इंदौर 1 से विधायक है, सुजीत चड्ढा जी आए हुए, योगेंद्र यादव जी आए हुए हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पर आए, चिंटू चौकसी जी आए हुए, सब जने आए हुए इंदौर के जितने गणमान्य नागरिक हैं, नेता हैं। तो मध्य प्रदेश में धनगर समाज की तरफ से चुनाव को लेकर टिकट की मांग की गई है और ये मांग केवल एक पार्टी से नहीं बल्कि बीजेपी कांग्रेस दोनों ही बड़ी पार्टियों से की गई है। तो इंदौर में धनगर समाज ने बीजेपी और कांग्रेस से टिकट की मांग की है। विधानसभा 4 से 2 नाम सुधीर और राजेंद्र चौधरी पर विशेष जोर दिया गया है। धनगर समाज के पदाधिकारी ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि राज्य में करीब 80 लाख की आबादी धनगर समाज की है। करीबन 60 लाख मतदाता धनगर समाज से हैं, लेकिन इसके बावजूद वो अपने अधिकारों के लिए दर दर भटक रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने साल 2016 में एक आदेश पारित किया था, जिसके तहत मध्य प्रदेश में धनगर समाज को अनुसूचित जाति जनजाति का लाभ दिया जाना था, ताकि धनगर समाज भी इस प्रदेश में विकास की मुख्य धारा में शामिल हो। अब धनगर समाज ने बीजेपी और कांग्रेस से धनगर समाज से जुड़े नेताओं को टिकट देने की मांग की है। सूत्रीय मांगे हैं, लेकिन उन 3 सूत्रीय मांगों में जो हमारी प्रथम मांग है वो 2016 में एक आदेश केंद्र सरकार का पारित हुआ था और उस आदेश के अनुसार मध्य प्रदेश में जैसे छत्तीसगढ़ में भी अनुसूचित जनजाति का लाभ धनगर समाज को मिला, उसी प्रकार से मध्य प्रदेश में भी अनुसूचित जनजाति का लाभ मिलना था। लेकिन वो जो आदेश है वो आयुक्त तक पहुंचा, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ उसका। उसके बाद 2024 में चुनाव होने वाले हैं, 230 विधानसभा सीटों में से 145 विधानसभा सीटों पर हमारे जो लोग हैं
जो लगातार समाज सेवा का काम कर रहे हैं, टिकट की हम लोग मांग कर रहे हैं दोनों बड़ी पार्टियों से, लेकिन अभी तक लगातार अनदेखी दोनों पार्टियों के द्वारा हमारे समाज की, धनगर समाज की और जितनी भी उपजातियां हैं हमारी अलग अलग सरनेम से पूर्ति की जा रही है। और विशेषतः आज हम इंदौर की बात करेंगे, क्योंकि आज इंदौर में बैठे हुए हैं। इंदौर की जो कुल 9 विधानसभा सीटें हैं, उसमें से 2 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पे हमारे प्रबल दावेदार हैं। विधानसभा क्रमांक 4 और देपालपुर विधानसभा सुधीर देड़गे जी जो लगातार समाज सेवा का काम कर रहे हैं। तो बुलेटिन बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के गरियाबंद की, जहां बीजेपी की परिवर्तन यात्रा गरियाबंद पहुंची। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने यात्रा का जोरदार स्वागत किया। तो छत्तीसगढ़ में भी चुनाव को लेकर मैदान सजा हुआ है। तमाम पार्टियों ने चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। बीजेपी भी परिवर्तन यात्रा निकाल रही है, जो गरियाबंद पहुंची। परिवर्तन यात्रा में 2 केंद्रीय मंत्री और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव मौजूद रहे। यात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी और शिवरत्न शर्मा की मौजूदगी ने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया। गरियाबंद में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने परिवर्तन यात्रा का जोरदार स्वागत किया। तो छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में बात कर लेते हैं। बात छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा की, जहां कांग्रेस जोगी की तरफ से कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो छत्तीसगढ़ में सभी पार्टियां वोटरों को रिझाने में जुट गई हैं। बड़ी बड़ी सभाएं और रैलियों का दौर शुरू हो चुका है। इस कड़ी में जनता कांग्रेस जोगी ने जांजगीर चांपा के अलकतरा में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। इस दौरान पार्टी के अध्यक्ष अमित जोगी बीजेपी कांग्रेस पर जमकर बरसे और दोनों पार्टियों पर छत्तीसगढ़ को लूटने का आरोप लगाया। साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार पर भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया। उन्होंने जनता से जनता कांग्रेस जोगी को एक मौका देने की भी अपील की है। आज भी आपने देखा लगातार जिस प्रकार से, मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं होता है। मुझे लगा कि पापा के जाने के बाद, मेरे पिताजी के स्वर्गवास के बाद क्या मुझको वही प्यार मिलेगा जैसे लोग उनको सुनने आते थे, उनको देखने आते थे, उनको आशीर्वाद देने आते थे। पर पिछले लगभग 1 महीने से मैं चुनावी प्रचार में व्यस्त हूँ और कहीं पे भी मुझे निराशा नहीं मिली। जितना प्यार लोग मेरे पिताजी को, पापा को करते थे, उससे उतना ही, अब मैं बोलूँगा उससे कहीं ज़्यादा प्यार वो उनके बेटे को कर रहे हैं। और जो लोग ये सोचते थे कि जोगी जी की पार्टी अनाथ हो गई है, ख़त्म हो चुकी है, उनका भ्रम छत्तीसगढ़ की जो जनता है वो धीरे धीरे दूर कर रही है और चुनाव तक पूरी तरह दूर कर देगी। आज भी आपने देखा लगातार जिस प्रकार से, मुझे तो बेटे में बात हरियाणा के यमुनानगर की कर लेते हैं, जहां नशे की रोकथाम को लेकर सीएम की तरफ से यात्रा चलाई जा रही है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। तो हरियाणा में नशे के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इस कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल यमुनानगर पहुंचे, जहां उन्होंने नशा मुक्त हरियाणा का संकल्प लेकर चली साइक्लोथॉन को हरी झंडी दिखाई। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे इस अभियान को लेकर लोगों का उत्साह भी देखने को मिल रहा है। बता दें कि 25 दिन हरियाणा सरकार का चक्कर लगाने के बाद यात्रा का समापन करनाल में होगा। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि नशे के खिलाफ युवाओं को जागरूक करना होगा। बीजेपी सरकार ने बड़ी संख्या में नशा तस्करों की प्रॉपर्टी को नेस्तनाबूद किया है और नशे के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। जैसा आपको जानकारी है कि प्रदेश भर में ये जो ड्रग फ्री हरियाणा के संदेश को लेकर, नशा मुक्त हरियाणा के संदेश को लेकर हरियाणा भर में साइक्लोथॉन जो 1 सितंबर को करनाल से शुरू की गई थी, आज उसका 25वां दिन है और आज सभी 22 जिले पूर्ण होकर के सायंकाल करनाल में ही इसका विधिवत समापन होगा। जैसा हमने देखा है, हर स्थान पर हज़ारों की संख्या में साइक्लोथॉन में भागीदार साइकिलिस्ट होते हैं और हज़ारों की संख्या में उनके स्वागत करने वाले जगह जगह पर लोग मिलते हैं। जो इस पूरे का अभी हमने हिसाब लगाया है वो एक ऐसी साइक्लोथॉन हुई है, मुझे लगता है अगर कोई इसको नोट कर रहा होगा विश्वव्यापी रिकॉर्ड के लिए तो निश्चित रूप से एक विश्व रिकॉर्ड बनेगा। 25 दिन की यात्रा किसी एक विषय को लेकर, ड्रग फ्री हरियाणा, नशा फ्री हरियाणा, नशा मुक्त हरियाणा। बुलेटिन में बात फरीदाबाद की कर लेते हैं, जहां बीजेपी नेता ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर पलटवार किया है।
तो हरियाणा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के पीएम मोदी और सीएम मनोहर लाल को दिए बयान पर घमासान मचा हुआ है। बीजेपी नेता बयान के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। वहीं अब केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने उदय भान के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने राहुल गांधी को की मोहब्बत की दुकान की बातों को नकली बातें बताया। वहीं फरीदाबाद में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मामले को लेकर प्रदर्शन किया। जैसे कि आपको पता है कि हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी ने माननीय देश के प्रधानमंत्री और माननीय अपने सीएम साहब मनोहर लाल खट्टर जी के बारे में जो अपशब्द का प्रयोग किया, जो कि बहुत ही निंदनीय है। और कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत ही आहत है। कार्यकर्ता ही नहीं, मैं कहूँगा मोदी जी ने पूरे देश को अपने परिवार के तौर पर देखा है। जिस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में इस तरह की निम्न स्तर की भाषा का इस्तेमाल करता हो, उस पार्टी का तो भगवान भी भला नहीं कर सकता। और इस पार्टी का नेता राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान की नकली बातें करता है, उसका जीता जागता उदाहरण इनकी पार्टी। बेटे में बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के जबलपुर की, जहां अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है। इस बीच कार्रवाई के दौरान एक बुजुर्ग युवक की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। तो जबलपुर में अतिक्रमण हटाने गई टीम की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। दरअसल कैंट पुलिस के साथ टीम अतिक्रमण हटाने गई थी। इसी दौरान एक बुजुर्ग की मौत हो गई। बुजुर्ग के परिवार के लोगों का कहना है कि कैंट पुलिस ने बुजुर्ग के साथ मारपीट की, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। मृतक की पहचान मोहन लाल पासी के रूप में हुई है। परिवार की माने तो जिस जमीन को लेकर टीम अतिक्रमण हटाने पहुंची वो रमेश पाल की है, और जो लगातार लोगों पर ईसाई धर्म अपनाने का दबाव बना रहा है। जब लोगों ने उसकी बात नहीं मानी और ईसाई धर्म नहीं अपनाया तो रमेश पाल ने कोर्ट में केस दर्ज कर दिया। अब कैंट पुलिस ने साथ मिलकर लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। इस मामले को लेकर हिंदू धर्म सेना के अध्यक्ष योगेश अग्रवाल ने कहा है कि अगर इन सभी लोगों पर हत्या का प्रकरण दर्ज नहीं होता तो पूरे सदर बाजार में धरना प्रदर्शन और आंदोलन किया जाएगा। तो वहीं सीएसपी गोरखपुर ने बुजुर्ग की मौत के मामले को लेकर जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। के लिए प्रयास कर रहा था, हम लोगों के साथ अख्तर है, उसको बेचता था, बोलता था आज भी कोर्ट में तुम लोग ये हो गया धर्मांतरण कर लोगे तो मैं तुम लोग को कुछ नहीं बोलूँगा, जैसे बाकी लोग रह रहे वैसे तुम लोग को रहने दूंगा, धर्मांतरण कर लो तुम। हम लोग बोले नहीं हम नहीं करेंगे, तो बोलते छोड़ूंगा नहीं, तुम लोग को रहने नहीं दूंगा, यहाँ से चले जाओ तुम लोग, नहीं तो धर्मांतरण करो, जब ही रहोगे नहीं तो नहीं रहोगे। कौन है ये जो रमेश पॉल और अख्तर। क्या करते हैं? अख्तर ये IMC का नौकर है, ये भी यहाँ काम करता है भैया 22 साल से। आज की घटना का मुख्य कारण यह कैंट सीओ अभिमन्यु सिंह और डीओ के द्वारा मैन ही पासी समाज को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे अधिकतर संख्या पासी समाज की है और उनके ही जीवन यापन को छीना जा रहा है और उन्हीं को टारगेट किया जा रहा है। 6 से 8 घर वहाँ बने, लेकिन सिर्फ एक घर को। हाँ, मैन क्यों इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो पासी समाज का घर था, इसलिए पासी को ही टारगेट किया जा रहा है। न्यायालय के आदेश से क्वींस रोड पर जो है अतिक्रमण हटाने के संबंध में चाय बल को भेजा गया था और उसने अन्य विभाग के अधिकारी के साथ में से मंगवाने के लिए। इस दौरान जो मृत्यु हुई है जिन व्यक्ति की, वो मर्ग कायम कर पुलिस उसमें आगे जांच कर रही है। जो भी तथ्य आएंगे उसमें उसके हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। उनका आरोप ये है कि पुलिस ने जबरदस्ती मारपीट की है परिवार। देखिए इस विषय में पूरे बुलेटिन के आखिरी में बात छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा की, जहां गणेश उत्सव की धूम देखने को मिली। तो देश भर में गणेश उत्सव की धूम देखने को मिल रही है। लोग विघ्नहर्ता भगवान गणेश की पूजा कर रहे हैं। इस कड़ी में जांजगीर के चितरपारा में खूबसूरत नज़ारा देखने को मिला। यहाँ गणपति महाराज देवी रिद्धि सिद्धि के साथ छत्तीसगढ़ी अंदाज में नजर आ रहे हैं। दरअसल भगवान गणेश के साथ रिद्धि सिद्धि छत्तीसगढ़ी वेशभूषा और श्रृंगार में नजर आ रहे हैं। प्रतिमाओं के पहनावे और श्रृंगार में छत्तीसगढ़िया रूप देखने को मिल रहा है और भगवान गणेश अपने हाथों में किसान की तरह हंसिया और धान की बाली रखे हुए और बैग पकड़े हुए नजर आ रहे हैं। जहां देवी रिद्धि सिद्धि सिर पर टोकरी रखे नजर आ रही हैं। भगवान को रोजाना छत्तीसगढ़िया पकवान से बने प्रसाद चढ़ाए जा रहे हैं। दरअसल लगातार छत्तीसगढ़िया लोक सांस्कृतिक और परंपरा को बढ़ावा देने की कोशिश करी जा रही है, जिसके लिए आयोजन समिति ने विशेष इंतजाम किए हैं, जिसकी खूब तारीफें भी हो रही हैं।
आपका राज्य, आपकी खबरों में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज।